नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ महीने की एक प्रेरणादायक कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों में माघ महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि माघ महीने पे देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस महीने में किए गए स्नान, दान और नाम स्मरण 1000 गुना फल देते हैं। माघ महीने का संबंध भगवान विष्णु, माँ गंगा और सूर्यदेव से माना गया है। पुराणों में लिखा है, माघे स्नानम प्रकुर्विता देवानम अपि दुर्लभम, अर्थात माघ स्नान ऐसा पुण्य देता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन क्या सिर्फ बड़े तीर्थ पर स्नान करने वालों को ही इसका फल मिलता है? नहीं। आज हम आपको एक ऐसा कथा सुनाएंगे जिसमें गरीबी, लाचारी और दुख के बीच भी माघ महीने का एक जीवन को बदल दिया है। गरीब भक्त की जीवन कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। ना धन, ना भूमि, ना परिवार का सहारा। रोज मेहनत करता था, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता था। लोग उसे अक्सर कहते थे, भगवान भक्ति से पेट नहीं भरता है। लेकिन माधव का विश्वास अटूट था। उसका कहना था, भगवान अगर भूख दे सकते हैं तो भगवान हमें रास्ता भी दिखा सकते हैं। माघ महीने आने वाले थे। लोग तैयारी कर रहे थे, दान, स्नान, व्रत के। माधव के पास ना कपड़ा था, ना दान का सामान। फिर भी उसने मन में एक संकल्प लिया, इस माघ महीने मैं रोज सुबह गंगा स्नान करूंगा और विष्णु नाम का स्मरण करूंगा। फिर एक दिन माघ की पहली सुबह आई। कड़क की ठंड, शरीर कांप रहा था। लोग कंबल ओढ़े गंगा तट पर आए थे। माधव के पास न कंबल था न जूता, फिर भी वो नदी में उतरा। उसने कहा, हे माँ गंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस सिर्फ श्रद्धा है। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता था, सूर्य को जल देता था, सिर्फ एक बार साधारण भोजन करता था और दिन भर विष्णु नाम जपता था। लोग हंसने लगा। उन्होंने कहा, ये क्या भक्ति है जब जेब खाली हो तो? पर माधव का मन शांत होता गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गए। शास्त्र कहते हैं, माघ महीने पे भाव शुद्ध हो तो साधन अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। फिर एक दिन माघ महीने की अंतिम दिन आए। एक संत गांव में आए। उसकी नजर सीधा माधव पर पड़ी। संत बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम सबसे धनी हो। संत ने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, कल से तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुआ। कुछ ही दिनों में माधव को काम मिल गया। गांव वालों का सम्मान भी मिला। जीवन में स्थिरता आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अहंकार कभी नहीं आया। उसने कहा, ये सब माघ महीने की कृपा है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला, भक्ति धन नहीं देखते, भाव देखती है। दूसरा, माघ महीने में छोटा सा नियम भी बड़ा फल देते हैं। और तीसरा, जो श्रद्धा से करते हैं, भगवान उसका रास्ता खुद बनाते हैं। आज हम कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन माधव के पास क्या था? माधव के पास सिर्फ विश्वास था। अगर आप माघ महीने में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करिए, रोज सुबह भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करिए। शायद आपका भी जीवन बदल जाए। जय विष्णु, जय माँ गंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।